हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिसेंटली डिस्कवर्ड फिनोमेना के बारे में, जिसको कि नाम दिया गया है डार्क ऑक्सीजन। तो डार्क ऑक्सीजन डिस्कवर हुआ है हज़ारों फीट नीचे समंदर में, डीप सी में, जहाँ पर सनलाइट प्रैक्टिकली नहीं पहुँच पाती है, एब्सोल्यूट डार्कनेस है। ऐसी जगह पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है 12 से 13,000 फीट नीचे, और इसको नाम दिया गया है डार्क ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन डिस्कवर हुआ है पैसिफिक ओशन में। एक जोन है पैसिफिक ओशन में जिसको कि नाम दिया गया है क्लैरियन क्लिपर्टन जोन। हवाई और मैक्सिको के बीच ये क्लैरियन क्लिपर्टन जोन है, डीप सी बेड है। यहाँ पर ये डार्क ऑक्सीजन डिस्कवर हुआ है। तो क्या है ये डार्क ऑक्सीजन और क्या है इसका इम्पोर्टेंस, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। तो अभी तक हम ये जानते थे कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन होता है नेचर में, वो मोस्टली एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है जिसको कि फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जिसमें प्लांट्स ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं सनलाइट की हेल्प से। तो ये डार्क ऑक्सीजन जो डिस्कवर हुआ है रिसेंटली और पब्लिश हुआ है नेचर जियोसाइंस जर्नल में, ये पूरा रिसर्च वो ये बताता है कि डीप सी में ग्रीन प्लांट्स नहीं बल्कि मेटालिक लम्प्स, कुछ मेटालिक लम्प्स हैं, मेटल के लम्प्स जो कि कोल के लंप की तरह दिखते हैं, कोयले के लंप की तरह। ये मेटालिक लम्प्स जिनको पॉलीमेटालिक नोड्यूल कहा गया है, ये प्रोड्यूस करते हैं ये डार्क ऑक्सीजन। तो ये मेटालिक लम्प्स या पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है क्या? ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स बने हुए होते हैं कुछ मेटल्स के, जैसे कि मैंगनीज, कोबाल्ट, आयरन, लिथियम, कॉपर, निकल। इन मेटल्स से ये मेटालिक लम्प्स बने हुए होते हैं और ये AA बैटरीज जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी ये मेटालिक लम्प्स भी इक्विवेलेंट, उसके इक्विवेलेंट एनर्जी ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स इस ऑक्सीजन को, इस डार्क ऑक्सीजन को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स ऑक्सीजन जनरेट करते हैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी की हेल्प से। सनलाइट की एब्सेंस में ये डार्क ऑक्सीजन जनरेट हो रहा है। ये मेटालिक नोड्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, एक फिनोमेना से, जिसको कि एक प्रोसेस से जिसको कि कहा गया है सी वाटर इलेक्ट्रोलिसिस। सी वाटर इलेक्ट्रोलिसिस से ये वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं, और इस तरीके से ऑक्सीजन जनरेट हो रहा है। अब हमें ये पता चल चुका है कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही नहीं बल्कि मेटल के लम्प्स या पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये जो पूरा रिसर्च है ये नेचर जियोसाइंस जर्नल में पब्लिश हुआ है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है। इसका कुछ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी होगा। एनवायरनमेंट के लिए ये क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये कुछ वहाँ पे डीप सी में जो वहाँ का इकोसिस्टम है उसको सपोर्ट करता होगा। ये ऑक्सीजन वहाँ के फ्लोरा एंड फौना को ये ऑक्सीजन सपोर्ट करता होगा, इसीलिए अब डीप सी माइनिंग को ये इम्पैक्ट करेगा। कुछ साइंटिस्ट है जो पहले से ही अगेंस्ट रहे हैं डीप सी माइनिंग के, क्योंकि माइनिंग वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय या डैमेज कर सकता है। अब डार्क ऑक्सीजन के डिस्कवरी के बाद और भी ज़्यादा डिबेटेबल है, क्वेश्चनेबल है कि डीप सी माइनिंग किस लेवल तक होना चाहिए, उस पर क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी अब डार्क ऑक्सीजन के डिस्कवरी के बाद, डीप सी माइनिंग का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी अब डिस्कस किया जाएगा। तो ये है डार्क ऑक्सीजन का फिनोमेना, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। ओके गाइस, तो ये थी डार्क ऑक्सीजन की स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।